वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुए हैं एनिमल टिश्यू के अंदर, पहला हमने कंप्लीट किया एपिथेलियल टिश्यू, उसके अंदर सिंपल एपिथेलियम है, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, वो तमाम चीज़ें इनकी क्या टाइप्स हैं वो भी हमने देखा है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 टाइप के हैं। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैं, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं वो है यहाँ पर मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू जो होते हैं मसल से मिलकर, मसल को कहा जाएगा, मसल जिसको हम कहते हैं उज़लात कहा जाता है, या जो गोश्त का हिस्सा होता है, जो मसल्स होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर मस्क्यूलर टिश्यू कहा जाएगा। तो यहाँ पर मस्क्यूलर टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो जो है यहाँ पर इलोंगेटेड होते हैं एंड दोज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, और वो जो फाइबर्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। जो सेल होते हैं इस तरीके से अलग अलग शेप यहाँ पर हो सकता है। ये यहाँ पर सेल ही रहेगा जिसके अंदर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो ये इस तरीके से सेल है, इलोंगेटेड नेचर यहाँ पर होता है, और इस तरीके से इनको कहा जाएगा जो सेल्स रहेंगे मस्क्यूलर टिश्यू के अंदर दोज आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स के नाम से इनको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। अब ये जो मसल फाइबर होते हैं इनके ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है, और ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग जो मसल फाइबर का प्रोटेक्शन करते हैं, दिस कवरिंग दैट इज़ कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ये जो कवरिंग यहाँ पर इसके ऊपर फाइबर के ऊपर पाई जाएगी, ये जो कवरिंग रहेगी दैट कवरिंग इज़ कॉल्ड एज सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद है, जो आम किस्म के सेल के अंदर हम कहते हैं साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया है, और साइटोप्लाज्म के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है सार्कोप्लाज्म। तो ध्यान रखते हैं इसके ऊपर जो मेम्ब्रेनस कवरिंग पाई जाती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया दैट इज़ कॉल्ड एज सार्कोलेमा। और जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर मौजूद है उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। ये जो सार्कोप्लाज्म यहाँ पर मायोफाइब्रिल यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, ये जो फाइबर्स हैं जिसको आम ज़बान में हम लोग मसल फाइबर कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। और ये मायोफाइब्रिल्स जो ये फाइब्रस मटेरियल यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म। अब ये जो लफ्ज़ दिया गया है मायोफाइब्रिल, फाइबर तो हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बारीक बारीक फाइबर्स मौजूद रहेंगे। तो इंतहाई बारीक फाइबर है, माइक्रोस्कोपिक नेचर है, तो उसको फाइब्रिल कहेंगे। एंड दीज आर मेड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है यहाँ पर मायोसिन। इसीलिए फाइबर के अंदर जो बारीक बारीक फाइब्रिल्स हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोसिन प्रोटीन, दीज आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं दैट में बी वन टू मेनी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, या एट सर्टन इंटरवल्स कई न्यूक्लिया भी यहाँ पर जो हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो पाई जाती है। अब ये जो मायोसिन, ये जो प्रोटीन होते हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी पाई जाती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा हाथ जो यहाँ पर मुड़ जाएगा, अब इधर से एक कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो रिलैक्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे मसल फाइबर के अंदर 2 प्रोटीन है, एक तो मायोसिन है और दूसरा जो एक्टिन होता है। तो मायोसिन जो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़िम्मेदार है और एक्टिन जो यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए ज़िम्मेदार है। तो हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, बॉडी के अंदर लोकोमोशन होता है, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर मायोसिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी पाई जाती है। यही वजह है कि मायोसिन या मायोफाइब्रिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। तो मायोसिन या मायोफाइब्रिल यहाँ पर जो दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की उसको कहा जाता है। अब इनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, हर सेल के अंदर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं या यहाँ पर जो यहाँ पर जो है ये मसल फाइबर्स हैं, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जितने ज़्यादा रहेंगे वो सेल जो रहेगा वो मसल फाइबर उतना ज़्यादा इनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है
कैटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करना है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी फूड मटेरियल है, उनको तोड़ना है, और जब उनको कैटाबोलाइज किया जाएगा, उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो बल्क क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट आर रिलीज्ड आउटसाइड। अब जितने ज़्यादा यहाँ पर ये एनर्जी है, बल्क क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो उतना ज़्यादा इंसान या उसके मसल फाइबर एनर्जेटिक रहेंगे, एबिलिटी काम करने की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है एटीपी, यहाँ पर जो है मोर अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से मुसलसल हम देखते हैं चलना फिरना, दौड़ना, भागना, डेली रूटीन वर्क हम बराबर यहाँ पर जो है कर लेते हैं ड्यू टू बल्क प्रेजेंस ऑफ बल्क क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा हो जाता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मस्क्यूलर टिश्यू। अगर पूरे ह्यूमन बॉडी को हम यहाँ पर जायज़ा लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। जो यहाँ पर मसल्स हैं वो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर 3 टाइप के यहाँ पर मसल फाइबर से पाए जाते हैं। पहला जो है यहाँ पर स्केलेटल मसल फाइबर है, दूसरा जो रहेगा वो स्मूथ मसल फाइबर है, और तीसरा जो होता है यहाँ पर कार्डियक मसल फाइबर है। स्केलेटल मसल फाइबर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंट्री मसल फाइबर। इनको जो है यहाँ पर वॉलंट्री मसल फाइबर भी कहते हैं, बिकॉज दे वर्क विथ आवर विल पावर, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर। ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। इसका तीसरा नाम है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल फाइबर। अगर ये मसल फाइबर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर इंतहाई फाइन पार्टिकल यहाँ पर लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, डार्क और लाइट बैंड यहाँ पर दिखाई देते हैं, धारियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको जो स्ट्राइटेड मसल फाइबर कहते हैं। ये मसल फाइबर दे वर्क विथ आवर विल पावर, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं, इसीलिए इनको जो वॉलंट्री मसल फाइबर कहा जाएगा, और इनको स्केलेटल मसल फाइबर ही कहेंगे। हमारी स्किन के नीचे, बॉडी के ऊपर के हिस्से पर, हमारी हड्डियों के ऊपर जितने भी मसल फाइबर, ये हाथ पैर जितने भी मसल फाइबर हैं, ये तमाम के तमाम दैट कवर द स्केलेटन, दैट कवर द हार्ड एंड टफ पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट कवर द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, स्केलेटन को कवर करते हैं, स्केलेटन को ढांक रहे हैं, इसीलिए इनको जो स्केलेटल मसल फाइबर कहा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर ये 2 टाइप के यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर इनवॉलंटरी मसल फाइबर है, और आगे जो कार्डियक मसल है ये भी जो रहेंगे इनवॉलंटरी मसल फाइबर होते हैं। दे डू नॉट वर्क विथ आवर विल पावर। इनका जो काम है वो अपना अपना काम करते रहेंगे, हमारी मर्जी हम उसके ऊपर जो है लगा नहीं सकते हैं कि इसकी स्पीड किसी वजह से बढ़ा दी जाए, इसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, हमारा विल पावर वहाँ पर जो है वर्क नहीं करता है। तो ये जो मसल फाइबर होते हैं इनको स्मूथ मसल फाइबर कहा जाएगा। उनका एक रूटीन है, वो अपना अपना वर्क करते रहेंगे। तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन वगैरह, ये जो मसल फाइबर्स होते हैं सॉफ्ट नेचर होता है, स्मूथ नेचर यहाँ पर मौजूद होता है, इसीलिए इनको जो स्मूथ मसल फाइबर भी कहा जाता है। और तीसरी टाइप यहाँ पर जो है कार्डियक मसल फाइबर। Cardiac muscle fiber is also the type of involuntary muscle fiber, but this muscle fiber that are specially present in our heart। हमारे बॉडी के अंदर चेस्ट रीजन में लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको कहा जाता है हार्ट है। तो हार्ट जो है ख़ास किस्म के मसल फाइबर से मिलकर बना है, और वो मसल फाइबर जो यहाँ पर इंसान के बर्थ से पहले ही वो अपना वर्क शुरू कर लेता है, और इंसान के दुनिया से जाने तक वो जो उसको पंपिंग करना है। तो हमारा हार्ट जो सबसे अहम जिम्मेदारी है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का काम है, तो वो जो है कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है। हार्ट इज़ मेड बाय कार्डियक मसल फाइबर। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर आउटर सरफेस पर जितने भी मसल फाइबर हैं, स्केलेटल मसल फाइबर हैं, जिसको हम यहाँ पर जो है वॉलंटरी मसल फाइबर भी कहेंगे। इंटरनल ऑर्गन स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह जो यहाँ पर इनवॉलंटरी नेचर है, उनको कहा जाएगा स्मूथ मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल फाइबर, और हार्ट इज मेड बाय कार्डियक मसल फाइबर। और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी पाई जाती है, उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसीलिए हार्ट क्या है, व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट इज़ कॉल्ड एज पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जब उसके अंदर पंपिंग होती है तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर जो कंटिन्यू जारी रहता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है यहाँ पर मस्क्यूलर टिश्यू। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो टाइप्स यहाँ पर दी हुई है, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, डायग्राम के जरिए इनकी डिटेल और आगे हम देखने वाले हैं। फिलहाल आप इसका जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।